नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम एलडीसी और सीटी की राजस्थान सरकार के द्वारा जो एग्जाम करवाई जाएगी उसमें मैथ्स के सभी टॉपिकों का ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने पूर्व में आधार उपाधार जो सूत्र है जिसके द्वारा हमने क्या निकाला था, संख्याओं का वर्ग, उस सूत्र के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अनुप्रयोग में हमने क्या पढ़ा? अनुप्रयोग में अभी तक हमने पढ़ा है 100 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकलता है। मैं आपको एक बार ब्रीफ समराइज कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। जैसे मान लो आपको 106 का वर्ग निकालना है। किस संख्या का वर्ग निकालना है दोस्तों? 106 का। तो आप सोचिए 106 आधार क्या लिया है हमने? 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है? 106 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। 6 इसमें जोड़ दिया हमने, 106 में 6 जोड़ दिए। अब 6 का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? 6 का वर्ग। 6 का वर्ग करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? 36। 106 को 6 में जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ है? 112। और ये क्या हो गया? 36। किसका वर्ग हो गया सर? किसका वर्ग प्राप्त कर लिया दोस्तों? 106 का। किसका वर्ग प्राप्त कर लिया? 106 का। और एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि हमें संख्या 112 संख्या है 112, हमें किसका वर्ग करना है? 112 का वर्ग करना है। 112 100 से कितना अधिक है? 112 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 12। इस 12 का हमने वर्ग करा तो ये कितना आ गया? 144। 144 कितने अंकों की संख्या प्राप्त हुई है दोस्तों? 3 अंकों की। जबकि हमें संख्या कितने अंकों की लेनी है? 2 अंकों की। क्यों? क्योंकि संख्या किसके आधार पर ली जा रही है? आधार। हमारा आधार कितना है? 100। 100 में जीरो की संख्या, 100 में शून्यों की संख्या कितनी है? 100 में शून्यों की संख्या, जीरो की संख्या, 100 में शून्यों की संख्या है दोस्तों 2। कितनी है? 2। 112 कितना हो गया? 124। कितना हो गया दोस्तों? 124। 124 कितना हो गया? 144। इसमें एक जोड़ा दोस्तों क्या हो गया? 125 44 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 125 44। बड़ी आसान विधि है। आप मन ही मन में किसी भी संख्या का 100 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग इस विधि से निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम इसका अनुप्रयोग सेकंड नंबर पढ़ते हैं। अनुप्रयोग सेकंड क्या है दोस्तों? 75 से लेकर 100 तक की 75 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग। आप देखो दोस्तों, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। आपके हैंड रिटन, आपकी हाथ की लिखावट में बने हुए नोट्स ही आपके काम आएंगे। ठीक है, बार बार यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे वीडियो देखना अच्छी बात नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो सिर्फ एक बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 बार देखिए। 2 बार से ज्यादा किसी वीडियो को मत देखिए। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हाथ की लिखावट के आपके ही नोट्स, आपके द्वारा बनाए गए ही नोट्स आपके काम आएंगे दोस्तों। 98 का वर्ग निकालना है दोस्तों। किसका वर्ग निकालना है? 98 का वर्ग निकालना है दोस्तों। किसका वर्ग निकालना है दोस्तों? 98 का। 98 का वर्ग निकालने से पहले दोस्तों इसकी तुलना करेंगे किससे? दोस्तों इसकी तुलना करेंगे 100 से। 100 से ये कितना कम है? 100 से कितना कम है? 100 से 98 कम है सर 2। 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करने पे क्या प्राप्त होगा? 04। 04 क्यों लिखा है? क्योंकि आधार कितना है? आधार है भैया 100। 100 में शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या है 2। 9604। 9604 किसका वर्ग आ गया? 98 का वर्ग आ गया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे करते हैं वर्ग 93 का वर्ग करने पे। 93 का वर्ग करते हैं दोस्तों। किसका वर्ग करते हैं? 93 का। 93 100 से कितना कम है दोस्तों? 93 100 से कम है कितना? 7 कम है। कितना कम है दोस्तों? 7। 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 49। 7 का वर्ग करने पे कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 49। 93 में से 7 घटाने पे, 93 में से 7 घटाने पे प्राप्त होगा दोस्तों 86। और ये हो गया 49। 86 49 किसका वर्ग है दोस्तों? 93 का वर्ग। आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं दोस्तों, बड़ी फेमस संख्या है 88। 88 बहुत अच्छी संख्या है। 88 को याद रखना दोस्तों। 88 बहुत अच्छी संख्या है। 88 का वर्ग बहुत अच्छी संख्या है। 88 88 100 से कितना कम है दोस्तों? 88 100 से कितना कम है दोस्तों? 88 100 से कम है 12 कम है। 12 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 144। 12 का वर्ग कर दिया, कितना आया दोस्तों? 144। 88 में से 12 घटाने पे कितना प्राप्त होगा? 76। और 76 में से 144 में कितने अंकों की संख्या? 144 3 अंकों की संख्या है।
3 अंकों की संख्या में से कितने अंकों की संख्या लेनी है? 2 अंकों की। 144 में से 44 लेंगे, एक को आगे भेज देंगे, एक को आगे भेजने पे एक जुड़ जाएगा दोस्तों किसमें? 76 में। 76 में एक को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 77। 77 44 किसका वर्ग है दोस्तों? 88 का वर्ग है। 88 के वर्ग को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या प्राप्त होता है? बीबीसीसी। किस रूप में प्राप्त होता है? बीबीसीसी। 88 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या प्राप्त होता है? बीबीसीसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगली संख्या लीजिए दोस्तों, अगली संख्या लेते हैं 78। अगली संख्या लेते हैं दोस्तों 78 का वर्ग। 78 का वर्ग करने से पहले देखो 78 78 संख्या 100 से कितना कम है? 78 संख्या 100 से कितना कम है? 78 संख्या 100 से कम है सर, कितना कम है? 22 कम है। 22 का वर्ग करेंगे, 22 का वर्ग करने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 484। आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? बड़ी आसान विधि है, आप दिमाग में भी कर सकते हैं। मुझे बोर्ड पे इस वजह से लिखना पड़ रहा है कि मुझे आपको समझाना है, ठीक है? आपको समझने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसकी आपको आदत पड़ जाएगी। 78 में से 8 में से 2 घटाया 6 आया, ये कितना आ गया दोस्तों? 56। कितना आ गया? 56। 56 484 आया। 484 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या। सिर्फ क्या लेना है? 4। 4 लेने पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 6084। क्या प्राप्त होगा? 6084। 78 का वर्ग क्या प्राप्त हो गया? 6084। 78 लिखा, कितने कम है? कम है, 22 कम है। 22 को घटाया, 2 को घटाया 8 में से 6, 7 में से 2 घटाने पे क्या प्राप्त हुआ? 56। 22 का वर्ग करने पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 484। 484 कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप सर जिससे तुलना कर रहे हैं वो 100 है। आधार कितना है? 100। 100 में शून्यों की संख्या कितनी होती है? 2। तो हम अंतिम 2 अंक लेंगे, 4 को आगे भेज देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्त? 6084। अब आप घर पे 75 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का प्रैक्टिस करिए। देखो दोस्तों, मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथ्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को समझा देता हूं। द बेस्ट वे, आसान, सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका, लर्न मतलब सीखना, गणित सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गणित को करना है। आप जितनी गणित को करेंगे बार बार, उतना ही आप गणित को सीखेंगे। जय हिंद दोस्तों।